This is an ABP Life podcast. अगर नए डेटा की बात करें, HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया भर में अब तक 4 करोड़ 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2023 में एड्स की वजह से 6,30,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी महीने त्रिपुरा के एक स्कूल में एड्स फैलने की ऐसी खबर आई जिससे काफी हड़कंप मचा, जिसमें 47 स्टूडेंट्स मारे गए, 800 से ज्यादा संक्रमित हो गए। जाहिर तौर पर ये एक हमेशा से चिंता रही है। हमेशा से मेडिकल लाइन में इस पर रिसर्चेस चल रही हैं कि क्या इस बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीन अगर आ जाए। समय समय पर इसके बारे में बातचीत भी होती है कि एड्स को लेकर, HIV को लेकर ये वैक्सीनेशन लाई जा रही है या इस पर काम चल रहा है। और फाइनली अब एक खबर आई है कि एड्स की वैक्सीन आने वाली है। अमेरिका में 100% सफल ट्रायल बताया जा रहा है और इसी के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट पर। मानसी हूँ आपके साथ। यह है FYI जो हमारे साथ में जुड़ने जा रही हैं। मैं चाहूंगी मैम आपका नाम, आपका परिचय हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इन्फेक्शियस डिजीज एंड HIV स्पेशलिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए ABP लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो यही कि अगर आप इस वैक्सीन के बारे में लोगों को बताएं कि कौन सी वैक्सीन है जिसका अमेरिका में 100% ट्रायल सफल रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्लोज टू द वैक्सीन है। दिस इज एक्चुअली दवाई, ये ड्रग है जो कि HIV के एंट्री पॉइंट, जो हम जैसे कोई भी वायरस होता है, वायरस के ऊपर उसका एक प्रोटीन का कोट होता है जिससे वो वायरस सुरक्षित रहता है। ऐसे ही हमारा HIV जो वायरस है यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है प्रोटीन की जिसको कहते हैं कैप्सिड। तो अगर उसके अगेंस्ट ये एक ड्रग है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में काम करती है जिसका नाम है लीनाकापावीर। तो इसकी जो ट्रायल्स कंडक्ट की गई हैं HIV में महिलाओं पे स्पेशली, जहाँ पे हम देख सकें कि हम बहुत आए दिन हम देखते हैं कि वन ऑफ द पार्टनर इज पॉजिटिव और दूसरा पार्टनर नेगेटिव होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि दूसरे पार्टनर को HIV जैसी बीमारी से कैसे बचाया जाए। तो जैसे कोई भी वैक्सीन का एक सबसे बड़ा काम होता है इन्फेक्शन की प्रिवेंशन को बरकरार रखना, यानी उस पर्सन में उस इन्फेक्शन का ना होना। ऐसे ही लीनाकापावीर साल के 2 इंजेक्शन केवल जो 6 महीने के गैप पे देते हैं, उससे 100% वायरस की प्रिवेंशन हो सकती है उन महिलाओं में या उन बच्चों में या उन लोगों में जिनका दूसरा पार्टनर HIV से संक्रमित है। एग्जैक्टली। इस वैक्सीन के बारे में अगर आप हमें ये भी बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है वैक्सीन की कीमत 35 लाख है लेकिन ये 3,000 में मिलेगी, क्या भारत में मिलेगी? तो बिल्कुल, तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी जो ड्रग्स होती हैं जब भी वो ट्रायल का पार्ट बनती हैं, ट्रायल के शुरुआती रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे होते हैं तो उसको नेक्स्ट फेज में ज्यादा लोगों पे मास स्केल पे लॉन्च किया जाता है। जैसे कि अब नेक्स्ट इन द लाइन आफ्टर US, क्योंकि अफ्रीका एक काफी HIV संक्रमित एरिया है, तो वहाँ पे युगांडा, साउथ अफ्रीका में अब इसकी ट्रायल्स बिगिन हो रही हैं। दूसरी बात, कोई भी फॉर्मुलेशन को अगर आप ज्यादा लोगों पे और अगर उसकी जो प्रोडक्ट होता है या जो उसका मेन एलिमेंट होता है, अगर आप उसको जेनेरिक रूप से उत्पन्न करने की कोशिश करें टेकिंग दैट फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस में गिरावट आती है। तो जब ये इस तरीके की नई दवाइयाँ मास स्केल पे ज्यादा लोगों के लिए यूज होती हैं और उसके फॉर्मूला को अडेप्ट करके आप उसकी इंपोर्ट की कॉस्ट को कम कर सको, तो डेफिनेटली पोटेंशियल टाइम ब्रेकर है कि आज नहीं तो कल इसकी कॉस्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जो कि अभी अफ्रीका में भी क्लेम किया जा रहा है कि कम क्लोज टू हम लोग नियर टू नियर $30 तक भी इसकी प्राइस को स्लैश आउट कर सकते हैं। जी, इस वैक्सीन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप हमें बता सकें, कब कैसे लग सकेगी, किन्हें लग सकेगी? तो जब ये ट्रायल हुआ जो US में हुआ, वो हुआ यंग वुमेन यानी कि यंग एज की महिलाओं पर। मोर देन 5,000 से भी ज्यादा महिलाओं में इस ट्रायल को लिया गया, इंक्लूडिंग 9 से 13 वर्षीय लड़कियों पे भी जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, और उसमें उसका 100% एफिकेसी देखा गया। तो ये जो इंजेक्शन है ये हर 6 महीने में एक बार लगना है, यानी साल में केवल 2 बार इस इंजेक्शन के लगने से आपका HIV का होने का स्तर
आप 95 to 99% जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाता है मना कर सकते हैं या नहीं होने की संकल्प ले सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस इंजेक्शन के कोई एज सच साइड इफेक्ट्स उभर के नहीं आए हैं। सेफ्टी डेटा बहुत अच्छा है, जिसमें मामूली सा साइट पे हल्का सा पेन और कुछ हल्का हरारत उस एक दिन के लिए पाया गया है। अदरवाइज इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। HIV की माना जाए तो वैक्सीन बनने में बहुत साल लगते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा वायरस है जो रूप से रूप बदलता है। तो ऐसे में इस तरीके के ड्रग्स का आना, जैसे लिनाकापाविर, ये नियरली क्लोज टू अ वैक्सीन टाइप का फॉर्मूला है जो कि HIV प्रिवेंशन में काफी काम करता है। जी एग्जैक्टली। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये वैक्सीन जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये HIV होने से बचाएगा, तो यानी कि ये अब पोलियो की तरह ही एक वैक्सीन है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसे लग जाएगी, या जिन्हें HIV हो गया है ये तब असर करेगा? तो अगर आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में HIV का ट्रांसमिशन होता है तो वो अक्सर या तो ब्लड के रूट से थ्रू होता है या सेक्सुअल रूट और माँ से बच्चे में। तो अगर किसी वन पर्सन को HIV संक्रमित है तो मोस्टली उसके पार्टनर्स या उसके होने वाले किड्स में अगर ये वैक्सीन को अगर इस ड्रग को दिया जाए, तो पहली बार जैसे मैंने बताया ये वैक्सीन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये HIV ना होने की तरफ है, ये प्रिवेंशन ऑफ HIV को कर रही है, इसीलिए इसको सूडो वैक्सीन या वैक्सीन की तरह काउंट किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली में HIV का ड्रग है या दवाई है। तो जब आप उस पर्सन को ये दवाई देते हो साल में 2 बार, तो आप उस पर्सन को HIV संक्रमित होने से बचाते हो। एक बार अगर किसी को HIV हो गया तो ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉपर जो हमारी HIV की दवाइयां जिसे हम ART कहते हैं यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो अपनी अलग चलती है। ओके एग्जैक्टली। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम इंसान इन सब बातों के अलावा किन बातों को जानने का हकदार है इस वैक्सीन के बारे में, अगर आप बताएं। और तो बिल्कुल, तो HIV प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो न केवल दवाई के फॉर्मूला से भी बट सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस रखना, हमेशा अपने आप को जब भी आप कभी ब्लड देने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है ब्लड डोनेशन करना, बट आपको पता हो आपके टेस्ट हुए हो और जो ब्लड रिसीव कर रहे हैं वो भी प्रॉपर टेस्ट और जांच के साथ ही वो ब्लड को लें। जैसे मैंने बताया, एक से ज्यादा पार्टनर्स अगर हैं तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एट द स्केल हम यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं करेंगे, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हो। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, जब वन ऑफ द पार्टनर इज हैविंग एन HIV और दूसरे वाला को अपना प्रोटेक्ट करके रखना है, तो ऐसे में ये दवाई काफी काम करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं का अपना HIV की दवा नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माधवी जी। This is an ABP Live podcast.